खुद को गॉड ऑफ मैसेंजर कहने वाला राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर है और इस बार देखिए रक्षाबंधन से ठीक 40 दिन पहले उसे पेरोल दे दी गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये इंसाफ है या सिस्टम की कोई डील है? क्यों हर त्यौहार हर खास तारीख पर राम रहीम को जेल से बाहर आ जाता है? क्या उसकी सज़ा सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या कानून उसके लिए कुछ और, आम कैदियों के लिए कुछ और है? हरियाणा की सोनरिया जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर बाहर आ गया है। रक्षाबंधन से पहले उसे 40 दिन की पेरोल मिली है। राम रहीम 15 अगस्त को अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाएगा। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा अपराधी जिस पे कई सारे मर्डर के केसेस हैं, कई सारे दुष्कर्म के केसेस हैं, वो अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाएगा। ज़रा सोच के देखिए। लेकिन इस पे सवाल भी उठ रहा है कि क्या जन्मदिन स्पेशल पेरोल ये सरकार का तोहफा है? राम रहीम कानून को अपने जूते की नोक पर रखता है या कानून की लापरवाही है? क्योंकि इसलिए तो इस बार भी पेरोल खुद हरियाणा सरकार ने मंजूर की है। बताया जा रहा है कि उसने पहले से ही कई कार्यक्रम की तैयारियां तक शुरू कर दी थी। सोचिए, उस राम रहीम को पेरोल मिली है जिस पर 7वीं यौन उत्पीड़न केस में आरोप है। फिर भी वो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और बता रहा है कि वो उस दुनिया में रहता है जहाँ 2 कानून होते हैं। अमीरों के लिए अलग कानून होता है और गरीबों के लिए अलग, क्योंकि अपराधियों के लिए ज़िंदगी तो दर में होती है, लेकिन राम रहीम के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे पेरोल से बाहर आ जाता है, जब चाहे वो चला जाता है। उसे अपना जन्मदिन बनाना हो तो वो पेरोल ले लेता है, कभी उसे अपनी म्यूज़िक वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है तो पेरोल ले लेता है, कभी उसको घूमना होता है तो पेरोल ले लेता है। सच में कानून है या मजाक बना कर रखा है? वो भी उस इंसान के लिए जो ना जाने कितने लोगों को मार चुका है, कितने बच्चों या कितनी महिलाओं की आबरू को नोच चुका है। बता दें कि राम रहीम के लिए जेल से बाहर आना कोई नई बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में चुनाव के आसपास पेरोल और फेरोल उसे मिलता रहा है। पिछली बार 10 अप्रैल इस दिन की फेरोल से जेल से बाहर आया था, जो सिरसा डेरे में ही काटी गई थी। वहीं राम रहीम 2025 में तीसरी बार जेल से बाहर आया है। फरवरी और अप्रैल में 21 दिन की फेरोल मिल चुकी है। साथ ही 2017 में अब की 14वीं बार यह फेरोल मिली है। राम रहीम को इससे पहले भी 2022, 23 और 24 में पेरोल मिल चुकी है। कभी 21 दिन, कभी 30 दिन, और हर बार पेरोल पर आने के बाद उसने वीडियो मैसेज, सत्संग और नए गीत। एक ऐसा अपराधी जिस पे ना जाने कितने दुष्कर्म के केसेस हैं, उसके लिए कानून क्या है? मानो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजाक है। वहीं आपको बता दें कि खुद को गॉड ऑफ मैसेंजर कहने वाला राम रहीम के आरोप सुनिए। 2 साध्वियों से दुष्कर्म और एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी है। उसे 20 साल की सज़ा मिली है, लेकिन वो हर कुछ महीनों में किसी न किसी त्यौहार या निजी कार्यक्रम के चलते पेरोल से बाहर आ जाता है। इस बार भी 15 अगस्त को उसका जन्मदिन है और रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, तो एक बार फिर वो जेल से बाहर आ गया है, वो भी पेरोल पर, जिसको खुद हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। अब सवाल ये है कि क्या सभी दोषियों को इतनी आसानी से पेरोल मिलती है? क्या राम रहीम का प्रभाव आज भी सिस्टम पर हावी है? कानून तब कमज़ोर पड़ जाती है जब एक दोषी बाहर आकर बाबा बनकर फिर से प्रवचन देने लगता है।